हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। इन लेमन लैंग्वेज एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, लाइक यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के केस में मेटाबॉलिज्म के टाइम पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बना था उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के टाइम पे जो मेन ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन बॉडी में वो है किडनी, स्किन, लिवर एंड लंग्स। ये चार ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। जो किडनी है ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि किडनी में ही सारा जो वेस्ट है वो बनकर आता है, सबसे पहले किडनी में ही पहुंचता है। यूजुअली मैमल्स में दो किडनीज होती है, एक टाइम पे एक किडनी वर्क करती है। जैसे ही एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी किडनी काम करना शुरू कर देती है। किडनी का वेट होता है 140 ग्राम। किडनी के फिर दो पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। किडनी में बहुत सारी स्मॉल किडनी डक्ट्स होती है, अप्रोक्सीमेटली 1,30,00,000 किडनी डक्ट्स होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये रहा किडनी का स्ट्रक्चर। इसका जो आउटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और ये वाला जो इनर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। ये रहा फिर आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में फिर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुल्स। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के अंदर फिर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल्स। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल जो है, ग्लोमेरुल्स बने होते हैं थिन ब्लड वेसल्स के, ठीक है। थिन ब्लड वेसल्स बोमेन्स कैप्सूल्स के अंदर ही होती है। और जो ग्लोमेरुल्स है इसमें दो तरह के आर्ट्रियोल्स होते हैं, एक तो होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स और एक होते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू जो ब्लड है वो ग्लोमेरुल्स की तरफ आता है, मतलब ग्लोमेरुल्स में जो ब्लड आता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आता है और ग्लोमेरुल से जो ब्लड बाहर जाता है वो जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। मतलब कि एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है और इफरेंट के थ्रू जाता है। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, लिक्विड फिल्ट्रेशन का, ये सारा का सारा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किडनीज का मेन काम क्या होता है? किडनीज का मेन काम होता है ब्लड प्लाज्मा को प्योरीफाई करना, ब्लड प्लाज्मा की प्योरीफिकेशन करना, उसमें जो भी अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकालना। अब किडनीज में जो ब्लड की सप्लाई होती है बाकी ऑर्गन्स के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा जो ब्लड है वो किडनीज के पास पहुंचता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में किडनी 125 ml ब्लड प्योरीफाई करती है, फिल्टर करती है। मतलब कि एक दिन में एक किडनी 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई करने का मतलब फिल्टर करती है। इसमें से 1.45 लीटर ये बनाती है यूरिन, ठीक है। डेली 1.45 लीटर यूरिन बनता है और 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। और जो रिमेनिंग का पार्ट पीछे बच जाता है वो जो नेफ्रॉन के सेल्स होते हैं वो उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। जो यूरिन होता है वो एक्व सोल्यूशन होता है। एक्व सोल्यूशन का मतलब कि उसमें जो वाटर होता है वो एज ए सॉल्वेंट का काम करता है और यूरिन में 95% वाटर होता है। इसके अलावा बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, क्रेटिनाइन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। यूरिन का कलर लाइट येलो होता है। लाइट येलो क्यों होता है? क्योंकि यूरिन में यूरोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूरोक्रोम्स कैसे बनते हैं? यूरोक्रोम्स बनते हैं हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन में। अब ह्यूमन बॉडी से जो यूरिन बनता है, यूरिन बनता तो किडनी में है। किडनी के बाद यूरिन फ्लो कैसे करता है, बाहर कैसे आता है? किडनी में बनने के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिन पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर क्या है? यूरेटर एक ट्यूब है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ जोड़ती है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है ह्यूमन बॉडी से। जो यूरिन है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू है 6।
अब कभी कभार आपने सुना होगा कि किडनी में स्टोन बन गया जी, फलाने बंदे की किडनी में स्टोन हो गया। और जो किडनी में ये स्टोन बनता है ना, ये कोई सच्ची का पत्थर नहीं होता। किडनी में जो स्टोन बनता है वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। कभी कभार क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, ये किडनी में एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे एक ही जगह पे ये ऐसे इकट्ठा हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे होते जाते और धीरे धीरे क्या होता है, स्टोन बना देते हैं। तो ये जो स्टोन बनता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। जब आप बहुत सारा पानी पीते हो तो ये स्टोन निकल भी जाता है किडनी से। बट जिस पर्सन के एक बार स्टोन बन जाता है उसके दोबारा बनने के चांस रहते हैं। रीजन बीइंग कि जो किडनी है, जैसे कि ये किडनी है, इसमें एक जगह पे जैसे यहाँ पे स्टोन बन गया, तो जहाँ पे जिस जगह पे स्टोन बना होता है ना, जब वो स्टोन निकल भी जाता है तो वहां पे छोटा सा डिप्रेशन सा छोड़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो उस जगह पे दोबारा स्टोन बनने के चांसेस भी रहते हैं। फिर सेकेंड ऑर्गन आ गया स्किन। स्किन में होती है ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। जो ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट होती है ना, ये सीबम एंड स्वेट को सिक्रीट करती है। और ये जो स्वेट हमें पसीना आता है, इसके थ्रू भी हमारी बॉडी का वेस्ट ही बाहर निकलता है। फिर आता है लिवर। एक्सक्रीशन में लिवर का भी मेन रोल ही है। जो लिवर है, लिवर का काम क्या होता है, लिवर ब्लड में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसको अमोनिया में, अमाइनो एसिड और अमोनिया जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इसको यूरिया में फिर कन्वर्ट कर देता है लिवर। ठीक है, जो अमाइनो एसिड और अमोनिया ब्लड में होते हैं इसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है लिवर। फिर आगे यूरिया को बाहर निकालने का काम करती है किडनी। फिर नेक्स्ट ऑर्गन आ गया लंग्स। अब जो लंग्स है इसमें जो गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं ना वो एक्सक्रीट होते हैं। गैसियस सब्सटेंसेस मींस जो गैसेस होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया। ठीक है, अब जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड आता है। डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है तो लंग्स उसके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर देती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाता है और उसके बाद पूरी बॉडी में जाता है। इसके अलावा अब हमने बात करी थी वाटर वेपर की। अब लंग्स में वाटर वेपर कहाँ से आते हैं? अब कभी कभार हम अपने खाने में गार्लिक खा लेते हैं, अनियन खा लेते हैं, या बहुत सारी स्पाइसेस ले लेते हैं, चटपटा खाना खाने की किसी को आदत होती है, तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में बनते हैं वेपर। और ये वाले जो वेपर है ये बाहर कैसे आते हैं? वेपर बाहर आते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो वेपर्स की एक्सक्रीशन होती है लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट फिर इसमें एक टर्म आती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? अगर इन केस किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी यूज करके वो पेशेंट के ब्लड में जो भी एक्सेस यूरिया होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी यूज करके ब्लड में से एक्सेसिव यूरिया बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे नर्वस सिस्टम। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।